अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम रात चैनल में। आज हम दो चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। पहला, चाइना का न्यू एयर डिफेंस सिस्टम और इसकी पाकिस्तान के लिए चांसेस, क्योंकि पाकिस्तान इसके प्रीवियस वर्जन्स को भी यूज़ करता है। और दूसरा, इंडिया की एक एरोस्पेस कंपनी ने एक अकंचे की कॉपी जैसा ड्रोन इंडिया के लिए मुतारफ़ करवाया है, लेकिन इस ड्रोन का डिज़ाइन देखने पर इसमें काफ़ी फ्लॉज भी हैं। तो इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड एक रिक्वेस्ट कि आप वीडियोज़ को शेयर भी कीजिएगा। चाइना के पास शॉर्ट टू मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं, जिनमें से एक बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम HQ-16 समझा जाता है। रिसेंटली इस साल नवंबर में जुहाई एयर शो होने जा रहा है चाइना में, जिसमें बहुत से न्यू वेपन्स भी देखने को मिलेंगे और इसमें मोस्ट प्रोबेबली JF-17 ब्लॉक 3 से रिलेटेड भी काफ़ी मालूमात हमें देखने को मिलेंगी। इसी के लिए चाइना में एक न्यू एयर डिफेंस सिस्टम को देखा गया, जिसे मोस्ट प्रोबेबली इसी एयर शो के लिए डिलीवर किया जा रहा था। इस एयर डिफेंस सिस्टम को देखा जाए तो ये HQ-16 से रिजेंबल करता है और बहुत से सोर्सेज के मुताबिक ये HQ-16 का EF वर्जन है। यहाँ एक और चीज़ क्लियर होती है कि अगर इसका नेम HQ-16EF है तो ये एक्सपोर्ट के लिए होगा, और पाकिस्तान HQ-16A वर्जन्स को यूज़ करता है, जिनकी रेंज 40 से 45 किलोमीटर है। पाकिस्तान आर्मी इनकी तकरीबन 10 से ज़्यादा बैटरीज को यूज़ करती है। ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी बल्कि पाकिस्तान नेवी की तुगरुल क्लास फ्रिगेट्स पर भी HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स यूज़ होते हैं, जिनकी रेंज 45 किलोमीटर के आसपास है और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट समझे जाते हैं। इनकी एक्यूरेसी को मुख्तलिफ चाइनीज़ सोर्सेज के मुताबिक 93 से 95% के आसपास बताया जाता है। नॉर्मली HQ-16 सिस्टम के 3 नॉन वर्जन हैं। पहला HQ-16A जिसकी रेंज 45 किलोमीटर है, दूसरा HQ-16B जिसकी रिपोर्टेड रेंज तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर थी, और तीसरा ये HQ-16EF वर्जन है। इसके अलावा नेवल वर्जन को मैंने HQ-16A में ही कंसीडर कर लिया है। बहरहाल HQ-16EF वर्जन की जो रिपोर्टेड रेंज बताई जा रही है वो 100 किलोमीटर के आसपास है, और इसकी जो खास बात है वो इसका एल्टीट्यूड है, क्योंकि कुछ मामलात में ये लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से भी ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये बहुत निचली सतह पर भी आपको सर्वेलेंस प्रोवाइड कर रहा होता है। तकरीबन 15 मीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड पर ये किसी भी टारगेट को लॉक कर सकता है और उस पर मिसाइल्स फायर कर सकता है। यहाँ देखा जाए तो क्रूज मिसाइल्स के खिलाफ काफ़ी अच्छा एक मिसाइल सिस्टम है। नो डाउट लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम आपकी नीड है, लेकिन लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम एक तो मेंटेन करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, दूसरी चीज़ उनके एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स निस्बतन कम एक्यूरेट होते हैं। अगर आप यूक्रेन रशिया वॉर भी देखें तो वहाँ रशियन बक मिसाइल सिस्टम और यूक्रेनियन बक मिसाइल सिस्टम और इसके अलावा दूसरे शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, उन्होंने ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया बजाय कि S-400 के। S-400 ने तो अपने Su-35 और Su-34 जहाज़ों को खुद ही मार गिराया था। ये वो रिपोर्ट्स हैं जो अब कंफर्म हो चुकी हैं। उसके अलावा लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स को देखा जाए तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनके मिसाइल्स बड़े होने की वजह से लॉन्ग रेंज पर अगर इनको फायर कर दिया जाए तो उनकी मनूवरेबिलिटी भी वक्त के साथ साथ कम होती रहती है। लेकिन ये जो शॉर्ट टू मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं ये एक तो लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनको डिप्लॉय करना काफ़ी आसान होता है। उसके अलावा ये मोबाइल भी एक हद तक हो सकते हैं। इससे पहले HQ-16 के लिए जो रेडार यूज़ होता था वो IBIS 150 रेडार था। ये S बैंड 3D फेज अरे रेडार्स हैं, और इसके जो मिसाइल्स हैं वो सेमी एक्टिव रेडार होमिंग गाइडेंस को यूज़ करते हैं, जबकि मोस्ट प्रोबेबली इस न्यू HQ-16EF सिस्टम में IBIS 200 रेडार यूज़ किया जाएगा, जिसकी रेंज IBIS 150 रेडार से ज़्यादा होगी। ना सिर्फ ये बल्कि लॉन्चर्स को भी ज़्यादा किया गया है। जो नॉर्मल HQ-16 सिस्टम्स हैं उनमें 6 लॉन्चर्स होते हैं, जबकि इस न्यू HQ-16EF में 8 लॉन्चर्स होंगे। इनमें आप पिक में देखें तो 4 लॉन्चर्स नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर 4 लॉन्चर्स और ऐड किए जाते हैं। इस तरह टोटल 8 लॉन्चर्स होंगे। एंड यहाँ अगर पाकिस्तान के पॉसिबिलिटीज़ को देखा जाए तो पाकिस्तान में भी रिसेंटली IDEX डिफेंस एग्जीबिशन होने जा रही है। इसमें हो सकता है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में भी कुछ ग्लिम्स हमें देखने को मिले, और पाकिस्तान आर्मी अगर अपने एयर डिफेंस सिस्टम की मॉडर्नाइजेशन की तरफ इस वक्त जिस तरह तवज्जो दे रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी बल्कि मीडियम रेंज में मुख्तलिफ पुराने सिस्टम्स को अगर रिप्लेस करती है तो HQ-16EF पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होगा। दूसरी चीज़ पर अगर बात करें तो रिसेंटली इंडिया की पारस एरोस्पेस कॉम्प्लेक्स ने न्यू UCAV का कॉन्सेप्ट दिया है, और इस UCAV को देखा जाए तो ये हूबहू टर्की के अकंचे ड्रोन से रिजेंबल करता है। यानी कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो जैसा बुराक ड्रोन चाइना के CH-3 ड्रोन से रिजेंबल करता है,
इसी तरह इंडियन पाकिस्तान के बुराक ड्रोन को एक कॉपी कहते हैं। सेम अगर इस तरह देखा जाए, अमेरिका के B2 स्पिरिट और B-21 रेडर जर्मन टेक्नोलॉजी की कॉपी हम कह सकते हैं, क्योंकि जो फ्लाइट विंग डिज़ाइन थे ये जर्मनी ने सबसे पहले मुतारफ़ कराए थे, ना कि US और रशिया ने। उसके अलावा कुछ टर्किश ड्रोन्स को देखा जाए, जैसे अनका ड्रोन है तो वो इसराइल के हेरोन ड्रोन से रिजेंबल करता है। यह मसला ये नहीं है कि इंडिया ने कोई कॉपी बनाई है, मसला ये है कि एक चीप कॉपी बनाई है। उसकी मैं वजह ये बताता हूँ कि नॉर्मल अगर आप UCAVs को देखें जो हैवी पेलोड कैरी करते हैं, तो उनका जो फॉरवर्ड पार्ट होता है वो काफ़ी थिकर होता है, लेकिन आगे जाके उसे स्मूथ लाइन शेप दी जाती है। लेकिन इस न्यू ड्रोन को देखा जाए, पहला तो ये कंचे की कॉपी बनाई गई है, ऊपर से इसे स्मूदर भी नहीं रखा गया। उसके अलावा इस पर जो मुख्तलिफ एयर टू सरफेस मिसाइल दिखाए गए हैं वो लॉन्चर से भी छोटे हैं, या तो फिर उन्हें कंप्लीट आप उनकी रेंडरिंग कर लेते, उसका एक 3D मॉडल ही अच्छा बना के पेश कर लेते, वो भी आप नहीं बना पाए। इसके अलावा इसका अगर फॉरवर्ड हिस्सा देखा जाए तो वो उसी तरह शुरू से शुरू होता है और आगे कोई भी से प्रॉपर शेप नहीं दी जाती। इससे ओबियसली ना सिर्फ इसकी ड्रैग बढ़ेगी, और ऊपर से अगर आप इस पर हैवी बॉम्ब्स लगाएंगे तो इसकी ड्रैग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब ड्रैग बढ़ेगी, ड्रोन का थ्रस्ट डायनामिक्स ख़राब होगा। अगर ओबियसली जब थ्रस्ट डायनामिक्स ख़राब हो जाएगा तो इसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी। ना सिर्फ ये बल्कि इसका RCS भी नॉर्मल कंचे तो क्या, इसका पुराने CH-3 ड्रोन से भी ज़्यादा RCS हो सकता है अगर ये डिज़ाइन इंडिया रखता है। इसके लिए ओबियसली डिज़ाइन में काफ़ी इनको चेंजेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये बिल्कुल कोई वोएबल डिज़ाइन नहीं लग रहा। ये ऐसा लग रहा है कि जस्ट इन्होंने कंचे का एक तस्वीर देखी और उसी का एक बस 3D मॉडल बना के पेश कर दिया कि ये एक ड्रोन है। सो इसमें काफ़ी चेंजेस की भी ज़रूरत है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।